आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये समस्या आम सी हो गई है और एलोपैथी में इसका कोई इलाज भी नहीं है। बस जीवन भर दवाई लेते रहो और आराम कोई नहीं। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर 2 भागों में बनी होती है। इसका आकार तितली जैसा होता है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। हेलो नमस्कार, उमेश राजपूत अश्वनी हर्बोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है जो गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि ऊर्जा और पाचन की मुख्य ग्रंथि है। यह एक तरह के मास्टर लीवर की तरह है जो ऐसे जीन्स का स्राव करती है जिससे कोशिकाएं अपना कार्य ठीक प्रकार से करती हैं। इस ग्रंथि के सही तरीके से काम न कर पाने के कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं। इस वीडियो में विस्तार से जानें थायराइड फंक्शन और इसके उपचार के बारे में। थायराइड को साइलेंट किलर माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे पता चलते हैं और जब इस बीमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादातर चिकित्सक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं जिससे ऑटो इम्यूनिटी दिखाई देती है। यह ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता आसानी से नहीं चल पाता क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ सामान्य ही मान ली जाती है और जब तक इसे गंभीरता से लिया जाता है तब तक यह भयानक रूप ले लेता है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिनसे थायराइड होता है? थायराइडिस यह सिर्फ एक बड़ा हुआ थायराइड ग्रंथि घेंघा है जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसोफ्लावोन गहन सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग भी थायराइड होने के कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव भी थायराइड की वजह होते हैं। थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करने के संकेत नहीं दे पाती। भोजन में आयोडीन की कमी या ज्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या पैदा करता है। सिर, गर्दन और चेस्ट की विकिरण थेरेपी के कारण या टोन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस ग्रंथि की समस्या या मुहासे के लिए विकिरण उपचार के कारण। जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि हार्मोन के स्राव को बढ़ा देती है। यदि आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज्यादा रहती है। यह थायराइड का सबसे अहम कारण है। ग्रेव्स रोग थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। इसमें थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन का स्राव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ग्रेव्स रोग ज्यादातर 20 और 40 की उम्र के बीच की महिलाओं को प्रभावित करता है क्योंकि ग्रेव्स रोग आनुवंशिक कारकों से संबंधित वंशानुगत विकार है, इसलिए थायराइड रोग एक ही परिवार में कई लोगों को प्रभावित कर सकता है। थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें प्रसवोत्तर अवधि भी शामिल है। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन में ऐसा समय होता है जब उसके पूरे शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और वह तनावग्रस्त रहती है। रजोनिवृत्ति भी थायराइड का कारण है क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय एक महिला में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो कई बार थायराइड की वजह बनती है। थायराइड के लक्षण: कब्ज, थायराइड होने पर कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। खाना पचाने में दिक्कत होती है, साथ ही खाना आसानी से गले से नीचे नहीं उतरता। शरीर के वजन पर भी असर पड़ता है। हाथ पैर ठंडे रहना: थायराइड होने पर आदमी के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्य यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना: थायराइड होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के चलते उसे कई बीमारियां लगी रहती हैं। थकान: थायराइड की समस्या से ग्रस्त आदमी को जल्द थकान होने लगती है। उसका शरीर सुस्त रहता है, वो आलसी हो जाता है और शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। त्वचा का सूखना या ड्राई होना: थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति की त्वचा सूखने लगती है। त्वचा में रूखापन आ जाता है। त्वचा के ऊपरी हिस्से के सेल्स की क्षति होने लगती है जिसकी वजह से त्वचा रूखी रूखी हो जाती है। जुकाम होना: थायराइड होने पर आदमी को जुकाम होने लगता है। यह नॉर्मल जुकाम से अलग होता है और ठीक नहीं होता है। डिप्रेशन: थायराइड की समस्या होने पर आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहने लगता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। बाल झड़ना: थायराइड होने पर आदमी के बाल झड़ने लगते हैं तथा गंजापन होने लगता है। साथ ही साथ उसके भौहों के बाल भी झड़ने लगते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द: मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और साथ ही साथ कमजोरी का होना भी थायराइड की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास: थायराइड की समस्या होने पर शारीरिक व मानसिक विकास धीमा हो जाता है।
अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप हमारे अश्वनी हर्बोलाइफ पंचकर्मा सेंटर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8397047050, वेबसाइट www.ashwaniherbolife.com। आपको थायराइड समस्या हो सकती है। अति असरकारक घरेलू उपाय: सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिए, घर में ही गेहूं के जवारों का जूस निकाल कर पिए, हरे धनिया का जूस, इसके बाद 1 गिलास पानी में हर रोज 30 मिली अश्वनी 7X एलोवेरा जूस और 2 बूंद अश्वनी पंच तुलसी की डालकर पिए। एलोवेरा जूस आपको अश्वनी 7X जूस यूज करना होगा, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। ये सब करने के आधे घंटे तक कुछ भी न खाए पिए। इस समय में आप प्राणायाम करें। अखरोट और बादाम है फायदेमंद। अखरोट और बादाम में सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता है, जो थायराइड की समस्या के उपचार में फायदेमंद है। 1 आनुस अखरोट में 5 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है। अखरोट और बादाम के सेवन से थायराइड के कारण गले में होने वाली सूजन को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। अखरोट और बादाम सबसे अधिक फायदा हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्रंथि का कम एक्टिव होना में करता है। इसके साथ में रात को सोते समय गाय के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करें। इसके साथ प्राणायाम करना है, जिसे उज्जय प्राणायाम बोलते हैं। इस प्राणायाम में गले को संकुचित करते हुए पूरे जोर से ऊपर से श्वास खींचनी है। सफेद नमक है बहुत हानिकारक। आजकल जो बाजार में सफेद नमक हमको आयोडीन के नाम से खिलाया जा रहा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, सिर्फ आम जन को मूर्ख बनाने के लिए है। नमक सिर्फ सेंधा या काला ही इस्तेमाल करें। काली मिर्च: थायराइड के लिए काली मिर्च का उपयोग बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। काली मिर्च का यथासंभव नियमित उपयोग, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी है। अलसी है फायदेमंद। 1 चम्मच अलसी को थोड़ा दरदरा कूटकर दही में डालकर इनके साथ 5 पत्ते तुलसी के डालकर सेवन करें। और जो भाई बहनें ये प्रयोग करें वो अपना जवाब और इस प्रयोग के नतीजे हमसे जरूर शेयर करें। आपकी सालों पुरानी बीमारी से आपको 1 महीने में इतना आराम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपको आराम आ जाए तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।